हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप सभी को पता है, गवर्नमेंट एग्जाम में आने वाला मैथ्स चाहे वो किसी भी टाइप का हो, वो बना दिया हमने बिल्कुल आसान। हम अपने इस चैनल पे बिल्कुल चाहे किसी भी लेवल का मैथ्स हो, वो सारा का सारा कर रहे हैं। मेनली हमारा सीजीएल, सीपी और सीएचएसएल के लिए ये बैचेज है। रेलवे में भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं, वो सारे के सारे हमने कवर किए हैं भाई। बेसिक से लेकर के बिल्कुल एडवांस लेवल तक का, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो। आप देखो, जिस चैप्टर में एक एक क्लास की जरूरत है, उसमें भी हमने दो दो तीन तीन क्लास लगाई हैं। वो किस लिए लगाई हैं? वो इसलिए लगाई हैं ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए भी और कहीं ना जाना पड़े, ताकि आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाए। उसके लिए मैं आपको ये चीजें करवा रहा हूं। एडवांस मैथ्स हम कर रहे थे, जिसमें हम ट्रिगो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। 3-4 क्लासेस में हमारा पूरा का पूरा ट्रिगो खत्म हो जाएगा। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है ना, तो एक बार पिछली क्लासेस देखिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर कोई भी चीज आपको ये लगे कि भाई हमें इंप्रूवमेंट की थोड़ी और जरूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। भाई, कंटेंट की क्वालिटी में मैं कोई भी कमी नहीं रहने दूंगा। रिवीजन आपको करनी है, आपने देखना है कहां से क्या क्या चीजें करेंगे। तो ट्रिगो की नेक्स्ट क्लास, 4th क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, ताकि आपको सारी चीजें समझने में आसानी होए। देखो भाई, आज हम ट्रिगो की जो है ना, ट्रिग्नोमेट्री, आज हम ट्रिग्नोमेट्री को क्वाड्रेंट्स में बांट देंगे। कि भाई ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। कौन सा किस एंगल का घर होता है, किसका नहीं होता। और अगर आपको बोले कि कोई साइन 630 की वैल्यू निकालो, तो ये भी आप निकाल सको। कोई बोले साइन 1080 की वैल्यू निकालो, तो वो भी आप निकाल सको। इतनी बड़ी बड़ी चीजों तक हम जाएंगे, एक एक चीजें प्यार प्यार से समझेंगे, ठीक है। तो शुरू से लेकर के आखिर तक आप बने रहिए। देखिए, पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 0 डिग्री से एंगल आपका स्टार्ट होता है। यहाँ पे आ जाता है ये 90 डिग्री, फिर आता है 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और उल्टा घूम के आता है जी 360 डिग्री, ठीक है। तो ये जो घर होता है ना जी, पहले वाला, ये होता है जी ऑल एंगल्स का। मतलब है ना, चाहे आपको कोई भी दे दे, साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट, तो सभी के सभी अगर 0 से 90 डिग्री में एंगल है, तो वो सारों के सारे क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। अब घर क्यों कहा? क्योंकि भाई अपने घर में तो हम पॉजिटिव होते हैं ना, अपने घर में पॉजिटिव होते हैं, दूसरे के घर में नेगेटिव। तो जो दूसरा है जी, वो किस किस का घर होता है? ये होता है जी साइन थीटा का और कोसिकेंट थीटा का, ठीक है। मतलब साइन और उसका उल्टा। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट है, ये होता है जी टेंजेंट थीटा और उसका उल्टा यानी कोट थीटा का। और फोर्थ होता है कोस थीटा और सीकेंट थीटा का। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप बोलो कि भाई मैं इनको याद कैसे करूं? तो ये हमारा पुराना फॉर्मूला है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। यानी कि ए का मतलब है जी ऑल पॉजिटिव, सेकंड में आता है जी साइन और उसका उल्टा कोसिकेंट, थर्ड में आता है टेंजेंट और उसका उल्टा, और फोर्थ में आता है कोस और उसका उल्टा सीकेंट, ठीक है भाई। ये चीजें क्लियर हुई? एक बार लिख लो इन चीजों को, ताकि जब मैं आपको चीजें समझाऊं तो आपको दिक्कतें ना हो। अब एक बात समझनी यार, हम कहेंगे, चलो इसको ना यहीं पे करते रहते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर होती चली जाए। इसको साइड में ही बना रहने देते हैं। अब एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है? साइन 0 और 180 डिग्री, यानी 0 से ऊपर चलेंगे और यहां से नीचे। अगर मैं आपको बोलूं साइन नेगेटिव एंगल, साइन माइनस का थीटा, तो ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव खुलेगा, नीचे खुलेंगे तो नेगेटिव। यानी कि नेगेटिव में माइनस थीटा जो है ना, वो कोस और सीकेंट का है। यानी मैं बोलूं कोस माइनस थीटा, पॉजिटिव कोस थीटा होगा क्योंकि ये इसका घर है, और सीकेंट माइनस थीटा ये इसका घर है, इसलिए सीकेंट माइनस थीटा क्या हो जाएगा जी? प्लस का सीकेंट थीटा। पहले ये दो बात याद रखनी है आपको।
अगर मैं बोलूं भाई साइन माइनस थीटा क्या होगा, क्या ये घर है साइन कोसिकेंट टेंजेंट और कोट का नहीं है, तो वो सारे के सारे नेगेटिव एंगल आगे आ जाएगा और माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं कि भैया कोसिकेंट माइनस थीटा जो है ना, ये आप नोट कर लो, ये होगा माइनस का कोसिकेंट थीटा। फिर हम बोलें कि टेंजेंट माइनस थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे कि माइनस का, क्योंकि ये इसका भी घर नहीं है और कोट का भी घर नहीं है, तो इसलिए इसके लिए भी माइनस का कोट थीटा। अब ये अप्लाई कैसे करोगे ये मैं आपको बताता हूं, एक बार और समझाता हूं। मैंने आपको कहा कि सर अगर एंगल नेगेटिव है ना, तो कोस और सीकेंट तो पॉजिटिव रहेंगे और सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों तो प्लस और ये जो 4 के 4 है ना, ये आपके नेगेटिव खुल जाएंगे। जैसे देखो, हम बोलेंगे आपको साइन माइनस 45 डिग्री है और एक है कोस माइनस का 45 डिग्री, बताओ क्या आएगा। आप बोलोगे कि भाई -45 डिग्री तो नीचे आ गए और नीचे आने पर ये इसका घर नहीं है, तो इसलिए माइनस का साइन लगा दिया और माइनस साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू मेरे को पता है 1/√2। क्लियर। कोस -45 कैसे आएगा, माइनस का कोस 45 बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्यों, ये तो इसका घर है माइनस में और इसलिए ये प्लस हो गया और कोस 45 होता है जी 1/√2। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि टेंजेंट -30 डिग्री निकालो, तो आप बोलोगे इसका घर नहीं है, तो माइनस का tan 30 और tan 30 की वैल्यू होती है जी 1/√3, तो -1/√3। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया, ये एक बार नोट कर लिया। जैसे आपको ना क्वेश्चन ऐसे बना के देगा कि भैया साइन माइनस का 60 डिग्री इंटू में कोस माइनस का 30 डिग्री प्लस टेंजेंट माइनस का 45 डिग्री इंटू कोसिकेंट -60 डिग्री प्लस का सीकेंट -30 डिग्री। मान के चलो यही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो मेरे को अगर ये वैल्यू निकालनी होगी, पहली बात तो मैं ये बोलूंगा सीधी वैल्यू लिखेंगे। देखो साइन -60 है, साइन और कोस को, साइन और ये कोस और सीकेंट को छोड़ के सारे नेगेटिव खुलेंगे, तो ये माइनस का खुलेगा और साइन 60 होता है जी √3/2। नेक्स्ट है कोस -30, ये प्लस का खुलेगा और कोस 30 होता है जी √3/2 प्लस टेंजेंट -45, ये भी माइनस का खुलेगा और tan 45 होता है जी tan 45 1 इंटू में कोसिकेंट -60, ये भी नेगेटिव खुलेगा और कोसिकेंट 60 होता है साइन 60 का उल्टा, यानी कि 2/√3 प्लस सीकेंट -30, ये पॉजिटिव ही खुलेगा और सीकेंट 30 क्या होता है, कोस 30 का उल्टा, और कोस 30 होता है जी 2/√3, मतलब ये √3/2 का उल्टा। ठीक है, अब देखो ये माइनस है तो ये माइनस लगा दिया, √3 3 हो जाएगा 3/4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2/√3 और ये आ जाएगा 2/√3, यानी आंसर सीधा आ गया माइनस का 3/4 प्लस में 2 और 2 4/√3। ये आपका उत्तर आ जाएगा, आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है भाई, थोड़ा सा कोल्ड है, थोड़ा सा आप भी इग्नोर करके चलना थोड़ी सी चीजों को। मैं ना क्लास अवॉइड करने की सोच नहीं रहा था, 2 दिन हो गए थे, मैंने सोचा कि अब दिक्कत हो जाएगी आपको। ये समझ में आ गया, ये सारी चीजें हमारी क्लियर होगी। ठीक है, अब समझो ये वाली चीज, ये हमारी चीज क्लियर होगी। अब देखते हैं हम और आगे क्या है। ये नोट कर ली होंगी, तो मैं इनको एक बार रब कर देता हूं। सारी चीजें मैं इसी फिगर में बताऊंगा, क्योंकि यही फिगर आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये आपको बार बार बोलना है। अब देखना एक बात और है, वो बात ये कहती है, मान के चलो अगर आपको लिख रखा साइन 180 प्लस थीटा और साइन 180 माइनस थीटा, या फिर कोस में करके 360 प्लस थीटा या 3 कोस 60 360 माइनस का थीटा। ठीक है, पहले हम 180 और 360 वाली बातें पढ़ेंगे, फिर 90 और 270 वाली। देखो भाई 180 में चेंज नहीं होता, आपको ये चीज लिख लेनी है। अब ये चीज समझ में आएगी, 180 में नो चेंज। 180 में क्या लिखा मैंने, नो चेंज। 180 हो या फिर 360, ये भी लिख लो। 180 360 में नो चेंज, ये कैसे लिखा ध्यान से समझना है।
हमने कहा कि साइन 180 प्लस थीटा यानी नो चेंज का मतलब साइन तो साइन ही रहेगा, साइन थीटा आएगा, लेकिन 180 प्लस क्या साइन का घर है? देखो ये जो पिछले वाला है ना इसी का देखना, आगे वाले आगे क्या आ रहा है ये नहीं, मतलब हमें ये देखना इस साइन का घर है या नहीं है, तो इसलिए माइनस का लग जाएगा बस। यानी साइन 180 प्लस थीटा कहीं भी आ जाए तो माइनस साइन थीटा लिख दोगे। अब साइन 180 माइनस थीटा, मैं बोलूंगा यार 180 पे तो नो चेंज है, तो साइन थीटा एज इट इज लिख दो। फिर ये देखो 180 माइनस क्या इसका घर है? साइन है, बिल्कुल है तो पॉजिटिव खुलेगा। क्लियर हुई बात? अब कोस की करते हैं। फिर मैंने क्या बोला भाई 360 है तो कोस थीटा ही आएगा। अब हम देखेंगे प्लस और माइनस, इस कोस का देखना है सर, कोस 360 प्लस ये तो सभी का घर है तो ये पॉजिटिव होगा, और कोस 360 माइनस ये तो कोस का घर है ही तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, देखो ऐसे ऐसे आप है ना कितने भी एग्जांपल ले लो, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई टेंजेंट 180 माइनस थीटा बताओ और कोट 360 माइनस थीटा बताओ, आप पता है क्या बोलोगे? आप बोलोगे भाई 180 दिख जाए या 360 दिख जाए, आप है ना टेंजेंट थीटा को टेंजेंट थीटा लिख दो और कोट थीटा को कोट थीटा लिख दो। अब देखेंगे इनका घर है यानी टेन 180 माइनस थीटा इसका घर नहीं है तो यहां माइनस लगा देंगे। कोट 360 माइनस थीटा क्या इस कोट का घर है? कोट है इसमें नहीं है तो यहां भी नेगेटिव लग जाएगा। तो यहां से हमने क्या क्या चीजें सीखी कि 180 हो या 360 हो, साइन है तो साइन होगा, कोस होगा तो कोस, टेंजेंट होगा मतलब कुछ भी रखा हो वही आ जाएगा, सिर्फ चेंज होगा तो क्या? पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव तब होगा जब ये वाला एंगल ये देखना इसके घर में लाइक कर रहा है और वो इसके हिसाब से देखा जाएगा ना कि इसके हिसाब से। अब आप बोलोगे भाई इसके हिसाब से देख लो या इसके, भाई क्योंकि है ना आगे होने वाले चेंज, इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसके हिसाब से देखना है। अब हमने देखा कि अगर इसका घर है तो पॉजिटिव खुल जाएगा, अगर इसका घर नहीं है तो नेगेटिव खुल जाएगा। ठीक है, एक बार नोट करो भाई जल्दी से, फिर आगे मैं एक दो चीजें और बताऊंगा। हो गया नोट? ठीक है, ये मैं एक बार कर देता हूं रब। ये इसी फिगर में करवाने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको एक फिगर ध्यान में, इस चीज को आप ध्यान में उतारना है। देखो जब तक रब कर रहा हूं आपको अपनी कॉपी में देखना जो जो चीजें आपने लिखी हैं क्या वो गलत तो नहीं लिख दी। देखो भाई नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है 90 और 270 की, तो याद रखना है 90 डिग्री में कोमा 270 डिग्री में होता है चेंज। 90 और 270 में क्या होता है? चेंज होता है। अब चेंज कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। देखो साइन अगर मैं बोलूं 90 प्लस थीटा है तो आपको लिखना है ये साइन का हो जाता है जी कोस थीटा। ठीक है, और 90 प्लस ये देखना, देखो प्लस माइनस तो इसी के हिसाब से लगेगा। 90 प्लस थीटा क्या इस वाले साइन का घर है? देखो कोस का नहीं देखना, इस साइन का घर है, बिल्कुल है तो ये आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब ये साइन से मैंने कोस कैसे लिखा, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं हमारे कि कौन से में चेंज होएगा वो मैं आपको बता देता हूं। भाई साइन चेंज होता है कोस में और कोस चेंज होता है साइन में। क्या बोला मैंने? साइन चेंज होगा कोस में, कोस चेंज होगा साइन में। भाई टेंजेंट चेंज होगा कोट में और कोट चेंज होगा टेंजेंट में, इंपॉर्टेंट है। और कोसिकेंट चेंज होगा सीकेंट में और सीकेंट चेंज होगा कोसिकेंट में। आप बोलोगे तो यार गलत तो नहीं लिख दिए, साइन कोसिकेंट में नहीं होगा क्योंकि साइन का उल्टा कोसिकेंट नहीं, साइन का उल्टा कोसिकेंट है, लेकिन 90 और 270 में जब चेंज होने की बारी आती है ना तो साइन कोस में जाता है। तो एक बार इनको याद कर लो, फिर मैं एक बार चीजें आगे बताता हूं। ठीक है, देखो मैं एक बार याद ही करवाता हूं। मैं कहूंगा आपको कि भाई ये बताओ कि साइन किस में चेंज होगा? कोस में। कोस किस में होगा? साइन में। टेंजेंट कोट में, कोट टेंजेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में और सीकेंट कोसिकेंट में। ध्यान से देखो, एक बार रब कर दूं, चलो या अगले पेज पे, चलो अगले पेज पे देख लो। ये बताओ यार, आपको लिख रखा हो सीकेंट 270 प्लस थीटा, तो आप ये बोलोगे, देखो मैं छोटा सा ये फिगर यहां पे बना लेता हूं, मैं यहां लिखूंगा ऑल,
यहां लिखूंगा साइन कोसिकेंट, यहां लिख देता हूं टेंजेंट कोट, और यहां लिख देता हूं कोस और सीकेंट। इतना जल्दी ही आपको बनाना चाहिए। अब 270 कहां होता है, यहां होता है 90, यहां आपका 180 और यहां हो गया आपका 0। ठीक है, आप बोलोगे भाई सीकेंट 270 में तो चेंज होगा और सीकेंट चेंज होता है जी कोसिकेंट में, तो कोसिकेंट थीटा लिख दिया। अब बात आई प्लस माइनस की, क्या 270 प्लस इसका घर है, कौन से का, इस वाले सीकेंट का, इसका नहीं इसका। अगर ये इसका घर है तो हम लगा देंगे प्लस, वरना लगाते माइनस। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा प्लस में। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं टेंजेंट 90 माइनस थीटा, आप बोलोगे जी टेंजेंट 90 में है, 90 270 में चेंज होते हैं यानी कोट थीटा, और 90 माइनस क्या इसका घर है, यहां तो सारे पॉजिटिव हैं तो ऑल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगा दिया। हम बोले कि कोट 270 माइनस थीटा बताओ, तो आप बोलोगे कोट 270 में तो चेंज होगा, और चेंज होने का मतलब क्या है, कोट किस में चेंज होता है जी टेंजेंट थीटा में। हमें पता 270 माइनस क्या कोट का घर है, बिल्कुल है, तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव। एक और ले लेते हैं, अगर आपको कोई बोले कि टेंजेंट और 270 प्लस थीटा बता दो, आप बोलोगे 270 है तो चेंज होगा, टेंजेंट चेंज होता कोट में, और 270 प्लस क्या इसका घर है टेंजेंट का, नहीं है, तो लगा दो चीज नेगेटिव। इस टेंजेंट का देखना ना कि कोट का। ठीक है, हो जाएंगे बिल्कुल, ये आपको ध्यान रखने हैं बढ़िया तरीके से। अब मैं इनके ऊपर क्वेश्चन करवाता हूं आपको। मान के चलो आपको दे दिया जी टेंजेंट 135 डिग्री, तो आप बोलोगे भाई इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं। देखो मेरा मानना तो यह ब्रेक लगभग आप 180 और 360 पे करो ताकि आपको चेंज ना करना पड़े। ठीक है, तो 180 से कैसे ब्रेक करेंगे, 180 माइनस 45 होगा। अब मेरे को पता है 180 में चेंज नहीं होगा, यानी टेंजेंट 45 एज इट इज आ जाएगा, और टेंजेंट 180 माइनस, भाई 180 माइनस इसका घर ही नहीं होता, साइन और कोसिकेंट का है, तो माइनस लगा दिया, यानी -1 वैल्यू आ गई, क्योंकि टेंजेंट 45 क्या होता है 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मान के चलो आपको बोले कि सीकेंट 225 डिग्री निकालो, तो आप बोलोगे भाई हमें या तो 180 या फिर 360 में चेंज करते हैं। तो हमने देखा भाई ये 180 प्लस 45 है, 180 में चेंज नहीं होगा तो सीकेंट 45 एज इट इज लिख देंगे, और 180 प्लस, क्या 180 प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट, क्या सीकेंट का घर है, नहीं जी, ये तो टेंजेंट और कोट का है, इसलिए नेगेटिव लग जाएगा, और माइनस सीकेंट 45 क्या होता है जी √2 कोस 45 का उल्टा। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया। चलो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूं। मान के चलो आपको बोला कि ये बताओ टेंजेंट, और टेंजेंट में बोलता है टेंजेंट 315, ये वैल्यू बता दो, टेंजेंट 315 की वैल्यू बताओ। तो आप बोलोगे यार टेंजेंट को ना मैं तोड़ू 360 के आसपास, तो 360 में से अगर मैं 45 डिग्री घटाऊं तो क्या 360 में चेंज होता है, नहीं, यानी टेंजेंट 45 आ जाएगा, और 360 माइनस क्या इसका घर है टेंजेंट का, नहीं है, तो नेगेटिव लगा दिया, तो ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी -1। क्लियर, देखो नोट करते चलो भाई, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये बिल्कुल बहुत ज्यादा। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि कोसिकेंट, ये बताओ जनाब कोसिकेंट 390 बता दो, आप बोलोगे भाई कोसिकेंट 390 को मैं 360 के हिसाब से 360 प्लस 30 लिख दूंगा। क्या 360 में चेंज होता है, नहीं होता, यानी कि कोसिकेंट का तो कोसिकेंट रहेगा, और 30 डिग्री एज इट इज। अब देखना प्लस माइनस, क्या 360 प्लस, भाई 360 प्लस तो उल्टा घूम के पहले में ही आएगा, तो पहले में तो सारे पॉजिटिव, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा प्लस का। कोसिकेंट 30 क्या होता है, साइन 30 का उल्टा, यानी कि 2। ठीक है भाई, ये चीजें नोट करो भाई एक बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो पेपर में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन दे दे, मान के चलो अभी आपको पूछे कि ये बताओ भाई आपको निकालना है साइन 660, ठीक है 660 निकालना है, तो हम कहेंगे ये लगभग 360 के आसपास। देखो 360, देखो आप देखो 360 या 180 का मल्टीपल, आपने देखा भाई 360 दूनी हो गया 720, यानी कि 720 से कितना कम है, आप बोलोगे 720 से 60 कम है। और देखो
ये यहीं पे घूम के आएगा, 0 डिग्री भी यही है, 360 भी यही है, तो 720 भी यहीं आएगा घूम के। आप बोलोगे साइन 720 माइनस 60, 720 पे चेंज होगा। भाई ये लाइन जो होती है ना वो नो चेंज वाली लाइन है। क्या वाली लाइन है? नो चेंज, यानी साइन 60 ही रह जाएगा। अब बताओ ये वाला कंटेंट, ये वाला क्वाड्रेंट क्या इस साइन का घर है? नहीं है, तो क्या लगा देंगे? नेगेटिव। तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का √3/2। बस इतना आसान है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको बोले कोई कि कोस, और कोस में बोल दे कि भाई ये बताओ, हाँ कोस 570 बताओ। देखो ज्यादा क्वेश्चंस करवाने का यही लॉजिक है ताकि आपको चीजें ध्यान से समझ में आ जाए। हमने कहा था 360 या 180 का मल्टीपल, 180 का मल्टीपल लें तो 180 तिया होता जी 540, 180 तिया हो गया 540, 18 तिया 54, तो 540 में कितना ऐड हो रखा है? आप कहोगे 540 में 30 ऐड है। क्वाड्रेंट देखो 130 तिया कहां आएगा? देखो भाई एक बार घुमा 180, फिर आया 180 यहां, फिर तीसरी बार 180 यहां आएगा, यानी ये वाली लाइन ही आएगी। हमने देखा भाई 540 में जब मैं इसको ऐड करूंगा क्या इस वाले कोस का घर है? पहली बात तो चेंज नहीं होगा, 180 पे चेंज नहीं होगा तो कोस 30 लिख दो। फिर क्या इसका घर है? कोस का नहीं है तो नेगेटिव लगा दो, माइनस कोस 30 होगी, माइनस का √3/2। क्लियर हो गया? बिल्कुल सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। एक ज्यादा से ज्यादा एक चीज और बता देता हूं, देखो मान के चलो मैं आपको दूं कि भाई ये निकालो कि टेंजेंट, अगर आप निकाल रहे हैं 9×5 = 45, अगर आपको कहूं मैं कि भाई 450 में 30 80, 480, टेंजेंट 480 की वैल्यू, तो आप बोलोगे यार ये जो है ना 90 का कितना मल्टीपल है? 9×5 = 45, यानी 450, 450 में 30 जोड़ रखा है। ठीक है, अब 90 के हिसाब से तो भाई क्या होगा? चेंज होएगा। और टेंजेंट किस में चेंज होता है? कोट में, कोट 30 आएगा। अब मेरे को क्या देखना है? ये 90 के करके कितनी बार कहां आएगा? ये देखो एक बार 90, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5वीं बार 90 यही आएगा। तो यहां के प्लस में अगर मैं देखूंगा क्या ये टेंजेंट का घर है? इसका नहीं है तो नेगेटिव लगा दो। तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1/√3 होगा या नहीं? कोट 30 क्या होता है? कोट 30 होता है टेंजेंट 30 का उल्टा, और टेंजेंट 30 1/√3 है, तो इसलिए ये 1/√3 ना होके खाली √3 आएगा। ये सिली मिस्टेक आपको एग्जाम में नहीं करनी है। क्लियर? चलो एक बार क्वेश्चन करते हैं इनके ऊपर, कैसे कैसे क्वेश्चंस है। माइक चल रहा है? बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। चलो भाई क्वेश्चन किस तरीके से दे रखे हैं मैं आपको बता देता हूं। कह रहा है कि थीटा है ना सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये है, यानी ये साइन और कोसिकेंट ही आपको क्या लेना? पॉजिटिव और सारे नेगेटिव। अब देखो इसने दिया 3 tan थीटा + 4 = 0, यानी 3 tan थीटा की वैल्यू आ गई -4 और tan थीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 4/3। और हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, नेगेटिव ही आया है। अब अगर tan थीटा 4/3 है तो क्या मैं इसकी वो बना सकता हूं ट्रायंगल? बिल्कुल बना सकते हैं जी। 4 यहां 3 यहां, क्योंकि हमें पता है टेंजेंट थीटा ये होता है। पिछली क्लास जाके देख लो भाई अगर नहीं देखे। और 3 4 5 की ट्रायंगल ये होती है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब आप बताओ 2 साइन थीटा क्या होता है? ये वाला 4/5, लेकिन चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। प्लस 3 इंटू कोस थीटा होता है जी नीचे से 3/5, तो 3/5 तो लिख दिया, लेकिन क्या कोस थीटा इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता? नहीं, तो यहां लिख देंगे जी नेगेटिव। माइनस का 5 और tan थीटा दे ही रखा माइनस का 4/3, ये यहीं से लिख लो। आप बताओ भाई 2 चौक 8, 8 बजे 5, माइनस का क्या हो जाएगा? 3 तिया 9/5 और माइनस माइनस प्लस 5 चौका 20, 20/3, यानी 8 में से 9 गया, माइनस का 1/5 प्लस 20/3, और ये इनका एलसीएम लूंगा तो 5 तिया 15, 3 एकम 3 प्लस 20 पंजे 100, यानी वैल्यू आ गई आपकी 97/15। बात समझ में आई यार?
हमें कुछ नहीं लिखना था इसमें, मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहता था अगर क्वेश्चन आपको दे दे सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, कहां पॉजिटिव लगेगा और कहां नेगेटिव लगेगा। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट, फिर आगे ना बिल्कुल सेम सेम। देखो पहले पॉजिटिव, ये भाग में है और ये प्लस में, तो भाग वाला पहले करेंगे और पॉजिटिव वाला बाद में। ठीक है, हम कहेंगे कि भाई कोस 90 प्लस ए। भाई हमें पता है 90 में चेंज होता है, कोस चेंज होगा साइन में, तो मैंने साइन लिख दिया। हम कहेंगे जी साइन ए हो गया, लेकिन 90 प्लस क्या इस कोस का घर है, इसका देखना, इसका नहीं, वरना फंस जाओगे। तो कोस का घर है नहीं है तो माइनस लिख दिया, अपॉन क्योंकि भाग में था। सीकेंड भी चेंज होगा क्योंकि 270 है और सीकेंड चेंज होता कोसिकेंट ए, और 270 माइनस ए थर्ड क्वाड्रेंट, क्या थर्ड क्वाड्रेंट सीकेंड का घर है नहीं, टेंजेंट और कोट का, तो नेगेटिव लग गया। प्लस साइन 270 प्लस ए, हमें पता है साइन चेंज होगा कोस में, और क्या 270 प्लस ए साइन का घर है नहीं है तो नेगेटिव लगा दिया, अपॉन कोसिकेंट 630 माइनस ए। अब अगर आपको ये चेंज करना है तो या तो आप ऐसे कह लो, मैं बोलूं भाई 9 सत्ते 63 और माइनस ए है ना, तो मैं बोलूंगा 90 में चेंज होगा, चेंज होगा तो कोसिकेंट चेंज होता जी सीकेंट में, सीकेंट ए, और क्या 90 7 बार जब घूमेगा, कितनी बार, ये 4 बार तो यहां पर आ गया, 5 6 और 7, यानी ये माइनस करेंगे यानी कि ये वाला क्वाड्रेंट आ गया भाई, और यहां तो 10 और कोट ही आता, तो इसलिए ये आ गया जी नेगेटिव, क्योंकि कोसिकेंट का घर नहीं है। क्योंकि आपको पता है ना 630 देखना आपको कहां आएगा। देखो दोबारा बताऊं कैसे आए 630 यहाँ पे, कुछ भाइयों को समझ में आ गया होगा, कोई नहीं, जिनको नहीं आया उनके लिए। देखो 90 7 बार घूमा, हमें पता है कि यहां तक तो 4 बार घूमेगा, फिर 5वां 6ठा और 7वां घूमा, और इसमें से माइनस मैंने करना है तो ये वाला क्वाड्रेंट होगा और ये होगा थर्ड, थर्ड होता जी टेंजेंट का और कोट का, तो माइनस का सीकेंट है। क्लियर, अब माइनस से माइनस कट गया, अब जो कोसिकेंट ऊपर जाएगा तो साइन ए होगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस सीकेंड जब ऊपर जाएगा तो कोस और कोस स्क्वायर ए, और हमने कल क्लास में पढ़ा था साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है जी भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। एक बार देखो नेक्स्ट, कह रहा है साइन 180 प्लस ए, हमें पता है गुरुजी कि साइन 180 चेंज नहीं होता तो साइन ए हो गया, लेकिन 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट इसका घर नहीं है तो नेगेटिव लगा दिया, इनटू 1090 माइनस ए, टेंजेंट 90 और 270 पे चेंज होता है तो टेंजेंट हो गया जी कोट ए, और 90 माइनस ए यानी कि पहले क्वाड्रेंट में टपक गए तो हम बोलेंगे जी ये तो ऑल पॉजिटिव होते हैं। कोस 270 चेंज होता है और ये हो जाएगी जी साइन ए, और 270 माइनस तो थर्ड क्वाड्रेंट है जहां 10 कोट होता है, यहां भी आ गया नेगेटिव, अपॉन साइन 360 माइनस ए, 360 पे नो चेंज यानी कि साइन ए एज इट इज, बट हमारा 360 माइनस ए इसका घर नहीं है तो नेगेटिव आ गया। थोड़ा सा धीरे धीरे इसलिए करा रहा हूं, अगर किसी भाई को लगे कि ज्यादा धीरे धीरे तो आप 2x और 1.5x पे कर सकते हो भाई, ये मेरे को ना बेसिक से समझाना पड़ रहा है उनके लिए भी जिनको नहीं आता है। ठीक है, कोस 90 प्लस ए, अब कोस 90 में चेंज होगा तो ये हो जाएगा जी साइन ए, और 90 प्लस क्या इसका घर है नहीं है, किसका, इस कोस का होना चाहिए नहीं है तो नेगेटिव लगा दिया। कोट 1 देखो 180 पे नो चेंज यानी कोट ए, और 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट इसका घर नहीं तो नेगेटिव लगा दिया। बात समझ में आई या नहीं, चीजें समझ में आ गई भाई, क्या कोट इसका घर है नहीं है, क्या इसका घर था नहीं था, और यहां भी नहीं था, ये देखा, फिर ये वाला देखा हमने, और अच्छा 90 माइनस ए और ये कोस है। ठीक है भाई, अब देखो साइन साइन से साइन साइन गया, कोट से कोट गया, अब ये माइनस से ये माइनस गया, इस माइनस से ये माइनस गया, सिर्फ एक माइनस का रह गया, यानी आंसर आएगा जी -1। तो बी ऑप्शन को -1 कर लेना, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन एक्स की वैल्यू दे दी, कोस वाई की वैल्यू दे दी, और ये पूछ लिया, कुछ नहीं करना, आपको एक्स का सिर्फ अलग से ट्रायंगल बनानी है, आपने बोलना ये एक्स हो गया, और वाई की आपको अलग से ट्रायंगल बनानी है, ये वाई हो गया। अब साइन एक्स क्या होता है, ये वाला होता है, यानी 1 ये 2 ये, थर्ड कैसे निकलता है भाई, अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी ये वैल्यू आ गई √3।
y का हो जाएगी कोस y यानी 2/3, ऐसे लिखा जाएगा ये 2 और ये 3, तो ये जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 4 √5। ठीक है, अब हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे, ध्यान से देखना भाई। 6 कोस स्क्वायर एक्स, भाई एक्स वाले में देखो यहां से यहां जाएंगे √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 4। अब कोस एक्स फिर से ऊपर कोस एक्स ही लिखना है, यानी √3/2 का यह पावर 4 अपॉन अपॉन बनेगा जी 18 कोस स्क्वायर वाई। अब कोस वाई क्या है, कोस वाई तो इन्होंने साथ साथ दिखा है, अगर साइन वाई देता था ऊपर वाला हो जाता। अब कोस वाई 2/3 है तो 2/3 का स्क्वायर माइनस 27 2/3 का पावर हो जाएगी 4। यहां मेन ये था कि क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो आपको वैल्यूज लिखनी है, आपको अलग अलग ट्रायंगल बनानी है। इसका मैं यहीं पे छोड़ सकता हूं, लेकिन आगे अगर आपको सोल्व करना हो तो सोल्व कर सकते हो। मेरा मेन मकसद क्या था कि आप निकालनी सीख जाओ वैल्यूज। ठीक है, साइन की अलग से ट्रायंगल, कोस की अलग से, हो जाएगा। और नोट करो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है ये। हो गया, देखो भाई एक बार जल्दी से। देखो भाई नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं माइक जुड़ा हुआ है या नहीं, कहीं दिक्कत ना आ जाए। हाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट कह रहा है टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 + 2 टेन स्क्वायर बीटा, और ये वैल्यू पूछ ली। देखो अब मैं आपको बताऊंगा वैल्यू पुटिंग कैसे होती है। एक बार आप है ना नोट करो इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 + 2 टेन स्क्वायर बीटा, कैसे करना है। हम कहेंगे जी बीटा की जगह ना मैं 0 ले लेता हूं। क्या लिख लेता हूं मैं, लेट कर लेते हैं, यहां पर लेट करेंगे क्या, बीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर बीटा 0 है तो ये खत्म, तो टेन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हो गई 1। अब टेन स्क्वायर अल्फा 1 है तो टेन अल्फा की वैल्यू 1 ही हो गई एक तरीके से, तो अल्फा हो गया जी 45 डिग्री। तो बीटा 0 और अल्फा 45 डिग्री इसमें पुट कर देंगे। क्यों, ये इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन में अल्फा बीटा है लेकिन आंसर में अल्फा बीटा का कोई रोल ही नहीं है, इसलिए कोई भी वैल्यू पुट करो हर एक पे आएगा ये। यानी √2 कोस तो लिखना है 45 डिग्री माइनस कोस बीटा की जगह 0 पुट कर देते हैं। भाई √2 कोस 45 1/√2 माइनस कोस 0 क्या होता है 1, तो ये इससे कट गया, तो 1 - 1 क्या आएगा आपका 0। यहां बस मैं यही बताना चाहता था आपको ना, चीजों को ना 0 बना देना है। क्या बना देना है, 0 बना देना है। और 0 बना दोगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरी चीज आ जाएगी। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया। एक बार नोट करो भाई, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो कोस एक्स इक्वल्स टू 2 कोस वाई -1 अपॉन 2 माइनस कोस वाई, और इसकी वैल्यू निकालें। तो आप ये कहोगे सर, आप एक बात बताओ, हम कहेंगे भाई कोस एक्स इक्वल टू ये दे रखा है, अगर मैं कोस एक्स में एक्स को ही 0 मान लूं। देखो कोस एक्स ये सॉल्यूशन लिखते हैं 2 कोस वाई -1 अपॉन 2 माइनस कोस वाई। यार कोस एक्स को अगर मैं एक्स को 90 मानूं तभी तो ये वैल्यू 0 होगी यहां की। देखो हमें ऐसी चीज माननी है, ये नहीं कि मैं इसको 0 मानूंगा तो 1 होएगा, लेकिन हम इसको खत्म ही कर देंगे। कोस 90 0 होता है, अब ये टर्म यहां आएगी तो 0 हो जाएगी, यानी 2 कोस वाई -1 ऊपर नीचे का कुछ भी आएगा वो सब कुछ 0 हो जाएगा। अब कोस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 उस साइड जाएगा प्लस का और 2 नीचे जाएगा, यानी 1/2। इससे क्या आप समझ में आया कि वाई क्या होगा आपका, वाई होगा जी आपका 60 डिग्री, क्योंकि कोस 60 होता जी 1/2 होता कि नहीं। इसको थोड़ा सा हल्का सा अच्छे से लिख देते हैं भाई। मैं यही कह रहा हूं सभी भाइयों को, देखो क्लासेस पूरी देखना, अगर आपको आसान लग रही है ना आप डबल स्पीड में देख लेना, लेकिन कुछ ऐसा ना हो जाए कि आपका कुछ रह जाए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस वाले में दोनों चीजें पुट करनी है। टेंजेंट x/2 यानी 90/2 क्या हो जाएगा 45 डिग्री, कोट
कोट क्या है 60 का आधा यानी कि ये 30 डिग्री। टेंजेंट 45 1 होता है, कोट 30 क्या होता है? आप कहोगे जी कोट 30 जो है ना, ये जो कोट 30 है आपका टेंजेंट 30 का उल्टा यानी कि √3, तो ये हो जाएगा आपका √3, तो वैल्यू आ गई आपकी √3, तो ये आंसर। ठीक है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका ये, किस तरीके से वैल्यू पुटिंग भी करेंगे। ठीक है नेक्स्ट 1 प्लस कोट। अच्छा ओके, इसके लिए मेरे को आपको 2-3 चीजें समझानी है। मैं आपको एक बार 2-3 चीजें सारी की सारी अभी यहीं पे बता देता हूं। चलो आपको ये थियरी में नोट करनी है इस क्वेश्चन से पहले। देखो क्या होता है ना, ये लिखना है कि 1 + 10a इंटू 1 + 10b। क्या बोला मैंने? 1 + 10a इंटू 1 + 10b, इसकी वैल्यू 2 होती है। कब? जब a + b 45 डिग्री हो। क्या बोला मैंने? हमने बोला जी 1 + 10a इंटू 1 + 10b 2 होता है। कब? व्हेन a + b = 45। ये होगा जी 10 वाले केस में। लेकिन अगर बात कोट की हो तो 1 + कोट a इंटू 1 + कोट b, ये भी 2 ही होता है, इसकी वैल्यू भी 2 होती है। कब? व्हेन a + b = 135 डिग्री होता है। कुछ नहीं है, ध्यान रखना बस, 10 वाले में तो a + b का जोड़ 45 डिग्री और a + b का सम 135 होगा कोट वाले में। ठीक है, ये चीजें आपने नोट कर ली, एक बार नोट कर लो। अब क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा जी a और b का जोड़ क्या 135 है कोट वाले में है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? इसका आंसर 2। सीधा देखते ही लगा दो भाई। नेक्स्ट देखो, मैंने कहा टेंजेंट वाले में क्या होना चाहिए जी? टेंजेंट वाले में इन दोनों का सम 45 होना चाहिए। 45 है तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। लगा दिया भाई। नेक्स्ट, ये ऐसे ही करते चलना है। ये वो क्वेश्चंस है जो आपको देखते ही आंसर मार्क करने हैं। नेक्स्ट देखो, टेंजेंट वाला केस है, सम क्या होना चाहिए? 45। क्या सम 45 है तो इनका आंसर क्या आ जाएगा? 2। 1 + 10a इंटू 1 + 10b 2। नेक्स्ट देखो भाई, ओहो कोट वाला आ गया, तो कोट में तो क्या होना चाहिए? सम 135। बिल्कुल है 135। ऐसे अजीबोगरीब देगा आपको, और अजीबोगरीब से हम भटकेंगे नहीं, हम कह देंगे इसका आंसर 2 आएगा। देखो मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब फिर आगे भाई वैल्यू पुटिंग वाले, हम कहेंगे क्वेश्चन में थीटा और अल्फा दे रखा है लेकिन आंसर में थीटा और अल्फा का जिक्र ही नहीं है, तो हमें वैल्यू पुट करनी है। और कैसे करनी है ध्यान से समझना। देखो भाई, अगर मैं थीटा को या थीटा को मानूं या किसको मानूं, आप बोलोगे भाई थीटा को 0 डिग्री मान लो। अगर आप थीटा को 0 डिग्री मानोगे तो आप बोलोगे भाई sin 0 0 = 3 साइन थीटा की जगह 0 लिख दिया, 0 + 2 अल्फा यानी 2 अल्फा। तो sin 2 अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई, यानी कि 2 अल्फा भी 0 हो गया और अल्फा भी हमारा 0 हो गया। आप बताओ थीटा और अल्फा दोनों 0 आ गए। जब आप इसमें पुट करोगे तो जो आएगा टेंजेंट 0 + 2 इंटू टेंजेंट 0। आपको पता है टेंजेंट 0 0 ही होता है, तो 0 + 0 आपका आंसर 0 ही आ जाएगा। कितना बढ़िया तरीका है। अगर ना आपने खोलना इसको शुरू कर दिया तो आपकी ना सुबह से रात ही हो जाएगी, आपका क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। हमने कुछ नहीं किया, हमें देखा कि भाई सबसे आसान क्या होगा, इस वाले को 0 कर दूं। ठीक है, करो भाई नोट। नेक्स्ट देखो, आपने बोला भी 2 sin² बीटा प्लस ये दे रखे। अब देखो क्वेश्चन में मैं बताने वाला हूं आपको, आंसर में बीटा नहीं है तो मैं बीटा को ही 0 मान लेता हूं। तो साइन बीटा क्या होता है? 0। तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी आपकी? 0। दूसरा, ये भी साइन बीटा क्या हो गया? 0। तो ये भी 0 हो गया। तो यहां क्या बच गया? बीटा 0 लिखने पे ये आ गया जी cos 2 अल्फा। तो आंसर क्या हो जाएगा? cos 2 अल्फा। तो इसके आंसर हो जाएगा cos 2 अल्फा। नेक्स्ट, sin y - x प्लस sin y + x प्लस 2 sin y, और अपॉन में ये वैल्यू दे रखी है। देखो भाई, अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो मेरे को लगता है कौन सी चीज आसान रहेगी। हम अगर ये बोले कि भाई आप एक चीज बताओ, x भी है, y भी है और z भी है। देखो z तो इतना ज्यादा नहीं है, तो z को 0 कर दो। z यहां से 0, यहां से 0। ठीक है, ऊपर से अगर मैं कहूं x को 0 कर दूं, जो प्लस वाले हैं उनको 0 कर दिया, ये भी 0 हो गए। तो हमने बोला देखो सीधा क्वेश्चंस में आ गए sin y + sin y + 2 sin y, ये हो गया जी 4 sin y हो गया ना।
अपॉन ये हो गया साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स यानी कि 4 साइन एक्स। तो आंसर आपका आ जाएगा साइन वाई अपॉन साइन एक्स। कितना बढ़िया तरीके से हो गया, है ना। बस ये देखना किस चीज को हमें जीरो पुट करना है और वैल्यू आ जाएगी। देखो साइन एक्स करने से ये पूरा का पूरा खत्म हो रहा था, लेकिन कुछ और आप जीरो करोगे ना तो आंसर नहीं आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही ना तो एक बार क्लास को थोड़ा सा पीछे करो और देखो, क्वेश्चन बहुत आसान आसान है। देखो अब इसमें हमें क्या जीरो करें। आप बोलोगे भाई साहब ये साइन 90 है, ये कोस पाई माइनस एक्स माइनस वाई है, फिर कोस 90 माइनस एक्स है और कोस पाई माइनस वाई माइनस एक्स है। अगर मैं बोलूं कोस 90 क्या होता है, जीरो, यानी एक्स को अगर मैंने जीरो कर दिया, अगर मैंने एक्स को यहां जीरो कर दिया तो कोस 90 होगा, कोस 90 जीरो, यानी कि ये इस पूरी टर्म को लेके डूब जाएगा जीरो। तो पहले वाली में भी एक्स की जगह जीरो पुट कर दो, ये क्या बचेगा साइन 90 इंटू में कोस पाई माइनस एक्स की जगह जीरो तो माइनस माइनस प्लस, तो कोस पाई प्लस वाई आ जाएगा, यानी कि साइन 91 और कोस पाई प्लस वाई, क्या पाई पाई क्या होता है जी 180 डिग्री, 180 डिग्री में चेंज होता नहीं होता, इंटू कोस वाई, और हमें पता है 180 प्लस इसका घर नहीं होता तो नेगेटिव का निशान हमने लगा दिया। तो आंसर क्या आ गया माइनस का कोस वाई। तो आंसर माइनस का कोस वाई। हमने देखा कि भाई ये x अगर मात्र ये x जीरो करने से ये पूरी टर्म खत्म हो जा रही है, इसलिए मैंने इसमें x जीरो पुट किया है, ठीक है। फिर आगे तो आपको पता ही है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट भी बहुत आसान है। आप बोलोगे भाई साहब साइन 4y, अगर मैं y को जीरो कर दूं, देखो साइन 4y ये जीरो हो गया, देखो y को जीरो किया मैंने तो साइन 4y कट गया, साइन जीरो हो गया, और 2x माइनस 2y से ये y जीरो, यानी कि अगर मैं इसको लिखूंगा तो भाई साइन 4x इंटू टेंजेंट 2x अपॉन साइन 4x, तो इस साइन 4x से ये साइन 4x भी चला जाएगा। देखो हमने बोला कि साइन 4x इंटू है ये टेंजेंट 2x और अपॉन है साइन 4x, तो हम कहेंगे जी 4x से तो 4x कट गया, बच गया सिर्फ टेंजेंट 2x, और टेंजेंट 2x ये वाला ऑप्शन होगा क्योंकि यहां y जीरो पुट करने से सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट 2x बचेगा। क्लियर है या नहीं। तो ये हमने ये चीजें देख रहे हैं कि हम कौन सी चीज को कहां मैनिपुलेट करेंगे, कहां रखेंगे। चलो नेक्स्ट, अब ये आगे थोड़े से बढ़िया वाले क्वेश्चंस। इसमें हमने क्या देखना कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ये कैसे लगेगा ये ध्यान से देखना है। देखो भाई साइन एक्स अपॉन साइन वाई की वैल्यू दे दी, कोस एक्स अपॉन साइन वाई की वैल्यू दे दी, पूछा क्या है एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स। देखो ध्यान से समझना है, अगर क्वेश्चन में साइन स्क्वायर एक्स है, इसका मतलब साइन वाई और कोस वाई का तो झंझट ही खत्म है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि साइन वाई इस साइड आएगा पहली वाली इक्वेशन से, तो ये नीचे जाएगा भाई साइन एक्स अपॉन एम आ जाएगा। दूसरी वाली इक्वेशन कहेगी कि भाई साइन वाई ऊपर होगा और एन नीचे आ जाएगा, यानी कोस एक्स अपॉन एन आ जाएगा। आपको पता है साइन वाई और साइन वाई दोनों बराबर ही तो है, तो ये वाली दोनों टर्म भी बराबर होंगी। और जैसे ही मैं इन दोनों टर्म्स को बराबर करूंगा तो आप बोलोगे भाई साइन एक्स अपॉन में एम इक्वल्स टू कोस एक्स अपॉन में एन, ठीक है। अब क्या करना होता ना, ये करना होता भाई दोनों साइड स्क्वायर, ये ना इसका एक लॉजिक ही है। ये मान लो कि हमें करना ही ऐसे है, भाई साइन एक्स लेके आना है तो कोस एक्स को क्या कोस स्क्वायर एक्स पर करना पड़ेगा, और कोस स्क्वायर एक्स आप तभी कर पाओगे। एक बार इसको चार्ज लगा लेता हूं। आप बोलोगे भाई साहब कोस स्क्वायर एक्स बनेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, और कोस स्क्वायर एक्स उस साइड जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, होता है या नहीं होगा। तो हम बोलेंगे भाई साहब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। जैसे ही आपने दोनों साइड स्क्वायरिंग करी तो ये बन जाएगा आपका, यानी साइन स्क्वायर एक्स तो रखना ही है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन आ जाएगा एम स्क्वायर इक्वल्स टू कोस स्क्वायर एक्स को यहां से लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ताकि वैल्यू बन जाए आपकी, अपॉन हो जाएगा एन स्क्वायर। क्लियर, बहुत बढ़िया जी। अब देखो एक बात, अगर मैं ये चीज देखूं, आपको अब कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इनको कॉमन लेना है, कहां से क्या क्या कॉमन आ सकता है। हम बोलेंगे भाई एन स्क्वायर उस साइड जाएगा, यानी एन स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स,
फिर आएगा एम स्क्वायर इस साइड, यानी एम स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब जब आप बोलोगे एम स्क्वायर उस साइड जाएगा तो एन स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, तो इससे कॉमन आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और इक्वल हो जाएगा एम स्क्वायर। यानी कि ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, वरना आप पिछली लाइन में भी ये चीजें लिख सकते थे। और इसकी वैल्यू क्या आ गई, एम स्क्वायर। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ ये बताया जो चीज नहीं लेनी ना उसको हटा दो। देखो y नहीं लेना था तो y को एक साइड कर दो और दूसरी चीजों को दूसरी साइड। फिर हमने क्या करना, पूरे में sin x ही sin x कर देना। वो कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा वो आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है बिल्कुल, अब आने वाले हैं ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। देखो कोस अल्फा अपॉन साइन बीटा एम है, साइन अल्फा अपॉन कोस बीटा एन है। पूछ रहा है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा बताओ। अब आप एक बात बताओ, कोस बीटा पूछ रखा है, यानी कि हमें साइन बीटा और कोस बीटा का, तो ये साइन अल्फा और कोस अल्फा तो कम ही नहीं, तो मैं यहां से वैल्यू निकालूंगा जी कोस अल्फा की। कोस अल्फा हो जाएगा एम साइन बीटा और यहां से होगा साइन अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी एन कोस बीटा। अब अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके जोड़ दूं तो आपको सर ये पता है कि भाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 होता है और ये खत्म भी हो जाएगा, है ना। तो हमने साइन स्क्वायर अल्फा क्या लिखा, एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस इसकी जगह लिख सकता हूं एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1। अब आपको पता है कोस स्क्वायर बीटा में रखना है तो इसकी जगह क्या लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। तो क्या मैं इसकी जगह अगली लाइन में 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा रखूंगा तो ये बनेगा एन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बीटा प्लस एम स्क्वायर इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर, इसके साथ भी आ जाएगा तो एम स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू आएगा 1। अगर इन दोनों को लें कि भाई कोस स्क्वायर बीटा कॉमन, तो आप बोलोगे कोस स्क्वायर बीटा कॉमन एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और इक्वल हो जाएगा भाई 1 माइनस एम स्क्वायर, 1 माइनस एम स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा जी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रखना है। अगर यहां के हमें उल्टे लेने हैं, यहां नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस साइड भी हो जाएगा, तो हम बोलेंगे भाई यहां एन स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कर दिया यानी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके, तो हम बोलेंगे यहां भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई यानी एम स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो आपका उत्तर ही आ जाएगा। भाई अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो पहली बात तो देखो कुछ नहीं करना, समझ में आने की तो बात ही नहीं है। मैंने बोला कोस बीटा है तो साइन अल्फा और कोस अल्फा को अलग कर दो और फॉर्मूला लगाना उसमें, ठीक है। और जो बीच में फिर साइन बीटा आ जाए तो उसका फिर फॉर्मूला लगा दो 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, क्योंकि हमें जो चीज निकालनी है वो कोस बीटा में निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टेन अल्फा इक्वल्स टू एन टेंजेंट बीटा साइन अल्फा इक्वल्स टू एम साइन बीटा, बताओ कोस स्क्वायर अल्फा। यार एक बात बताओ छोटी सी, टेन अल्फा को क्या आप लिख सकते हो साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा इक्वल्स टू एन, ये लिख सकते हो साइन बीटा अपॉन कोस बीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं तो ये कह रहा हूं भाई, अगर आप इसके नीचे साइन अल्फा इक्वल्स टू एम साइन बीटा वाली इक्वेशन लिख भी दो तो आप बोलोगे अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा ना तो साइन अल्फा से साइन अल्फा, साइन बीटा से साइन बीटा कट जाएगा, यानी कोस बीटा इस साइड, कोस बीटा इस साइड और एन कोस अल्फा हो जाएगा। बन गई एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन भाई साहब ये दे रखी है, लेकिन हमें निकालना क्या, फाइंड कोस स्क्वायर अल्फा, और जब आपको कोस स्क्वायर अल्फा निकालना है तो कोस बीटा और साइन बीटा को हटा दो, एक साइड कर दो। तो कोस बीटा एक साइड तो इसमें है, यहां से भी और कर लो। यहां बोलोगे कि साइन बीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहां वैल्यू आएगी जी साइन अल्फा अपॉन एम। क्लियर है। तो जब हम फॉर्मूला आपका पुट करेंगे तो फॉर्मूला होगा जी साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, क्योंकि ये हमें हटाना ही है। तो साइन बीटा इसका स्क्वायर कर दो भाई। देखो क्लास आज थोड़ी सी सब्जेक्टिव टाइप हो रही है, लेकिन ये क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। अब कोस स्क्वायर बीटा करना है तो कोस स्क्वायर बीटा इसका करोगे तो एन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। अब हमें जब कोस स्क्वायर अल्फा चाहिए था तो क्या आप कह सकते हो कि साइन स्क्वायर अल्फा को मैं क्या करूंगा, कोस स्क्वायर अल्फा में तोड़ूंगा। तो ध्यान से देखना कैसे तोड़ा है।
ध्यान से देखना भाई, बिल्कुल। अगर मैं इसको लिखूं एम स्क्वायर, इस साइड आ जाएगा कि भाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस एम स्क्वायर को स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू, ये एम स्क्वायर यहां आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि जब हम एलसीएम लेके करेंगे तो इस साइड आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर अल्फा की जगह लिख दूंगा 1 माइनस को स्क्वायर अल्फा प्लस आ जाएगा एम स्क्वायर को स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू एम स्क्वायर। क्लियर? अब कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कॉमन कहां से क्या आ रहा है। तो को स्क्वायर अल्फा की वैल्यू अगर मैं यहां पर ये कर दूं 1 माइनस एम स्क्वायर या फिर एम स्क्वायर माइनस 1 उस साइड, अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई साहब आप ना यहां से को स्क्वायर अल्फा तो कॉमन ले लो, यहां बन गए एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा एम स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है क्या, एम स्क्वायर माइनस 1। ये एन स्क्वायर कहां गया भाई, एन स्क्वायर को स्क्वायर अल्फा था, ये एन स्क्वायर को स्क्वायर अल्फा यानी एन स्क्वायर को स्क्वायर अल्फा, तो ये भी एन स्क्वायर माइनस 1। तो आप बोलोगे को स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। बस देखो, ये वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो पेपर में आएंगे, लेकिन है ना हमें दो थोड़े से क्वेश्चन करके नहीं पीछे हटना, हमें ये वाले क्वेश्चन भी करने हैं। ये नहीं कि हमने सिर्फ ट्रिक वाले क्वेश्चन कर लिए, सिर्फ छोटे वाले क्वेश्चन कर लिए, हमें ये वाले क्वेश्चंस भी करने हैं, क्योंकि अगर बाई चांस पेपर में आ गए तो हम कर पाए। ठीक है, हमें 100% तैयार होके चलना है। आपको चीजें समझ में आ गई, जो निकालना है उसको छोड़ के जो बच गया ना कोस बीटा और साइन बीटा उसको फॉर्मूला बना दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, साइन ए अपॉन साइन बी और कोस ए अपॉन कोस बी दे दिया, साइन स्क्वायर बी पूछ लिया। ठीक है, लास्ट दो क्वेश्चंस और करवाऊंगा ताकि आप बोर भी ना हो। आप बोलोगे साइन स्क्वायर बी निकालना है, अब तो बिल्कुल चुटकी में निकाल दोगे। आप बोलोगे भाई साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकाल लो, यहां से वैल्यू आएगी साइन ए की वैल्यू आ गई ए साइन बी, यहां से कोस ए की वैल्यू आ गई बी कोस बी। हम कहेंगे कि फॉर्मूला लगा दो सेठ जी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ताकि ये हट ही जाए। और ये हटेगा कैसे, आप बोलेंगे भाई साइन ए की जगह लिख दो वैल्यू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, ए स्क्वायर ये बी लिख जाएगा ना, बी स्क्वायर को स्क्वायर बी। ये भी क्या हो रहा है, सिली मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है। हम कहेंगे बी स्क्वायर को स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1। अगर साइन स्क्वायर निकालना है तो क्या इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिखूंगा, बिल्कुल लिखेंगे, यानी कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। ठीक है, इक्वल्स टू 1। अब हम कहेंगे साइन स्क्वायर बी तो ले लो आप कॉमन, साइन स्क्वायर बी कॉमन आएगा इन दोनों में से, इनटू आएगा जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और ये बी स्क्वायर आके इस साइड माइनस का हो जाएगा। तो इससे इसका मतलब हर कोई बता सकता है कि साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, बिल्कुल बढ़िया। ऐसी ऐसी चीजें आपने करनी है, ध्यानपूर्वक करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, है तो 3-4 लाइनों के, नो डाउट कि सब्जेक्टिव भी है, लेकिन ये ना ट्रिक से होने वाले नहीं है। ट्रिक या फिर वो ट्रिक होगी वो थोड़ी ज्यादा बड़ी पड़ जाती है, इनका सबसे छोटा सॉल्यूशन यही है। करें नेक्स्ट, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, साइन ए अपॉन साइन बी कोस ए अपॉन कोस बी, टेन ए और टेन बी बोल दिया। आप एक बात कहो यार, अगर मैं साइन ए अपॉन साइन बी और इनको डिवाइड कर दूं तभी तो साइन ए अपॉन कोस ए टेंजेंट आएगा, और फिर लिख दूं कोस ए अपॉन कोस बी। आप बोलोगे कि यहां तो आएगा √5/2 और यहां आ जाएगा ये वैल्यू √3/2। ध्यान से देखना भाई, कितना बढ़िया तरीके से करेंगे। हम कहेंगे सर 2 से तो 2 घट गया, ये आएगा यहां और ये आएगा यहां, तो हमने बोला कि साइन ए अपॉन साइन बी है, कोस ए यहां आएगा जी, कोस ए बिल्कुल यहां आ गया, कोस बी ऊपर जाएगा बिल्कुल आ गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी √5/√3। हमने कहा कि भाई साहब साइन ए अपॉन कोस ए तो क्या हो गया tan a, और साइन बी अपॉन कोस बी नीचे से लिखूंगा तो tan b नीचे से आएगा √5/√3। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि हमें वैल्यू पुट करनी है, तो अगर आप ले लो कि tan a की तो पूरी वैल्यू यही होगी, और बाय में लिख दो 1, यानी tan b की वैल्यू 1 लिख दो। तो मैंने क्या कहा, मैंने कह दिया जी tan a को तो लिख दो आप √5/√3 और tan b को लिख दो आप
1। अगर आप है ना 10a को √5 और 10b को √3 लिखोगे ना तो आंसर आएगा नहीं आएगा, तो इसलिए हमने ये मान के चल लिया। अब पुट करो इसमें 2 इंटू 10 स्क्वायर ए यानी 5/3 बाई 3 इंटू 10 स्क्वायर बी, ये हो जाएगा जी 1। तो जब इससे कटेगा 5 दूनी 10/3 प्लस 3 और ये हो जाएगा जी 3×3 = 9, ये हो गया 19/3। आंसर आ जाएगी जी 19/3। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस इस तरीके से होंगे भाई, बढ़िया तरीके का सवाल है। मैं चाहता हूं कि आप ना हर किसी टाइप के क्वेश्चन से निकल जाओ। कुछ नहीं किया था इसमें, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड किया है ताकि 10a/10 भी निकल सके। और देखो 10a/10 भी आप कहोगे मैं तो 10a को √5 मानूंगा, 10b को √3, उससे होगा नहीं, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है? ठीक है जी। अच्छा आप कहोगे देखो ऑप्शन में ये नहीं होगा, ये 19/5 होगा। आप कहोगे कि 19 तो आ रहा है, 2 इंटू में 5, 5 दूनी 10 जमा 3×3 = 9, लेकिन ये मत लेना आप, ये ऑप्शन मैंने थोड़ा सा गलती से हो गया 19/5। देखो अगर उससे आ रहा है तो फिर वो 19 हो जाएगा। देखो बात समझ नहीं आपको, जिससे आंसर आ रहा है वही उसी के हिसाब से कर लो आप। नेक्स्ट देखो, ये आ गया x sin³ थीटा। कितना टाइम हो गया एक बार देख लेते हैं। चलो 3-4 क्वेश्चन और करेंगे। x sin³ थीटा प्लस y cos³ थीटा इक्वल्स टू sin थीटा cos थीटा। अब यहां दे दिए ये वैल्यू, क्या आप दूसरी वाली इक्वेशन से कह सकते हो x sin थीटा इक्वल्स टू y cos थीटा है? बिल्कुल है जी। थीटा को क्या मान लू मैं? थीटा को मान ले जी 45, ताकि sin इक्वल्स टू cos हो जाए। sin इक्वल्स टू cos है तो इससे कट गया, यानी वैल्यू आ गई जी x इक्वल्स टू y। बात समझ आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। तो पहली वाली इक्वेशन में इसका क्या फर्क पड़ेगा? आप कहोगे जी x और sin³, ये क्या मैं इसको sin³ लिख दूं? बिल्कुल लिख दो। प्लस y को मैं x ही लिख दूं क्योंकि x इक्वल्स टू y है। cos³ को भी sin³ लिख देता हूं इक्वल्स टू, ये sin इंटू कोस, जब है ही sin और cos बराबर तो इनको sin² थीटा लिख दो। आप बोलो कि भाई sin² थीटा एक एक, ये यहां एक एक बच जाएंगे, यानी x sin थीटा प्लस x sin थीटा इक्वल्स टू 1, यानी 2x sin थीटा इक्वल्स टू 1। आपको पता है जी sin 45 पुट करना है और sin 45 होता है जी √2 इक्वल्स टू 1, यानी √2 से जब ये कटेगी 1/√2, √2 से ये कटेगा तो √2, तो x की वैल्यू आ जाएगी जी 1/√2। बात समझ में आई? बिल्कुल आई। अब हम बोलेंगे भाई निकालना क्या है, x² प्लस y² प्लस 4, यानी कि x और y तो बराबर ही है। x का स्क्वायर क्या होगा 1/2, y का स्क्वायर भी 1/2 प्लस 4। आपने देखा ये आधा और आधा मिला के तो 1 और 4 क्या हो गया 5। ठीक है? अगर देखो ना समझ में आए ना तो आप लिख लो, और लिख के जब यही वर्डिंग जब आप अपने मुंह से बोलोगे ना कि भाई ये सेम दिख रहा है तो थीटा को मैं 45 पुट कर लूं ताकि कट जाएगा, फिर x और y बराबर आ गया, इसमें x और y बराबर पुट कर दिया, x की वैल्यू आ गई और इसमें पुट कर दिया, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो भाई, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करते हैं एक बार। देखो बिल्कुल आसान आसान है, ये 2 क्वेश्चन है लास्ट के, चलो यही 2 क्वेश्चन करवाता हूं। आपको ये पता है क्या? सॉरी भाई, हम कहेंगे भाई sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है 1। इसका मतलब cos² थीटा 1 और तो इसका मतलब sin² थीटा की वैल्यू क्या होगी cos थीटा। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि sin² थीटा इक्वल्स टू cos थीटा होगा? तो इसकी वाली इक्वेशन में यानी कि sin का डबल cos का आधा रह जाएगा, यानी कि sin की पावर 8 है तो cos की पावर 4 रह जाएगी, प्लस 2 sin की पावर 6 है तो cos की उसकी आधी यानी क्यूब रह जाएगी, प्लस sin की 4 है तो cos की क्या रह जाएगी cos की उसकी आधी यानी कि स्क्वायर रह जाएगी, प्लस 5। तो हम बोलेंगे भाई साहब ये क्या बन गया, ये बन गया जी a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि ये बन गया जी cos² थीटा का स्क्वायर, है ना, ऐसे ही बनेगा। और अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखना चाहूं तो आप लिखोगे इसको कैसे डायरेक्ट? आप कहोगे भाई ये बन गया, ये क्या लिखा जा रहा है, जल्दी जल्दी नहीं करनी है, मुंबई में बोलते हैं घाई घाई नहीं करनी है भाई। ये बन गया cos² थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, प्लस में 5 है ही। समझ में आ रहा है ये इसका स्क्वायर कैसे बना? ठीक है जी। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 ये आ गया आपका 6। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन से ये बताना चाहता हूं, अगर ऐसी कोई भी वैल्यू लिख रखी हो और आपको ये निकालना हो तो आपको कुछ भी नहीं करना मेरे भाई,
जो ये वैल्यू दे रखी है ना, इसको 1 ही कर दो, इसको क्या कर दो, 1 कर दो और इसमें जोड़ दो, ठीक है। जैसे सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट, अगर मैंने इसकी वैल्यू लिख रखी अब है ना, सॉरी, आप है ना पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ना इसको निकाल के देखना, लेकिन मैं कहूंगा यार ऐसे मत करो, आप क्या करो, ऐसे दे दिया तो जो भी वैल्यू ये दे रखी है, जहां तक कोर्स चल रहा है वहां तक आप बोल दो ये तो मैं 1 लिखूंगा, ये 1 लिख दो प्लस 8, तो 8 और 1 क्या हो गया, 9, तो आंसर क्या आ जाएगा जी, 9 आ जाएगा। क्लियर है। तो आज की क्लास का समापन यहीं पे करते हैं, ये कल वाली क्लासेस में करेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। देखो भाई, आज की क्लास हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से की है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि ना सब्जेक्टिव चीजें भी आपको करनी पड़ेंगी। मैं बेशक से मेरे को कोल्ड हो रखा, थोड़ी सी कफ हो रखी है, लेकिन मैं आपके लिए क्वेश्चंस करवा रहा हूं, तो आप भी मेरा साथ दीजिए। साथ देखो, मेरे साथ साथ आप अपना भी दोगे, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। चीजें जब आपको मुश्किल लगने लगे ना, तो एक बार अपने सपनों की तरफ देख लेना, आपको सारी चीजें छोटी नजर आने लग जाएंगी। चीजें हम सारी पढ़ रहे हैं, चाहे ट्रिगो हो चाहे एवरेज हो, कैसे भी हम मॉक टेस्ट आपके लिए रात में आ ही रहे हैं, अरिथमेटिक एडवांस आपके लिए धुरंधर तरीके से चल ही रहा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में ट्रिगो की, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, राम राम।